नमस्कार, स्वागत है आपका 9 PM में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले नीट एग्जाम की खबर से। तो नीट का फिर से इम्तिहान। जी हां, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए के द्वारा आयोजित नीट यूजी री एग्जाम रविवार को सफलतापूर्वक खत्म हो गया। इस परीक्षा में 22 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया है। देश भर में 5000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई थी। एनटीए ने इस बार एग्जाम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के बेहद कड़े इंतजाम किए थे। पहली बार भारतीय वायुसेना ने प्रश्न पत्र को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया। इस तरह भारी पुलिस बल तैनाती के बीच परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्र छात्राओं ने राहत की सांस ली। कई कैंडिडेट्स ने परीक्षा को काफी टफ बताया। हालांकि कुछ छात्र समय पर पहुंचने में उनको देर हो गई, जिसकी वजह से परीक्षा केंद्र में उनको प्रवेश नहीं मिल पाया, जिससे कि वो निराश भी हुए। अब सभी अभ्यर्थी रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो लगभग 23 लाख छात्रों ने आज परीक्षा दी है। ऐसे में इस बार कितनी सफल नीट परीक्षा रही है देखना होगा। पिछली बार पेपर लीक की जो खबरें आई थी उसके बाद लगातार एनटीए की किरकिरी हो रही थी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, और अब एग्जाम फिर से कंडक्ट हुए हैं। बड़ी संख्या में छात्र एग्जाम देने पहुंचे। हालांकि इस बार न सिर्फ सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए थे, बल्कि परीक्षा हॉल के अंदर, परीक्षा प्रीमाइसिस के अंदर भी कई बदलाव किए गए। तो विशेष निगरानी में ये एग्जाम संपन्न हुए हैं आज। तो देखना होगा रिजल्ट किस तरह का आता है और आगे। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा था, लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे, और जैसे पिछली बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा हुए थे, इस बार न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस किया हुआ था। हाँ, ये पिछली बार के मुकाबले इस बार थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज़ किया हुआ था। और जैसे कि बायोलॉजी के पेपर था, बायोलॉजी में स्टेटमेंट वाइज ज़्यादा क्वेश्चन थे, थोड़ा लेंदी बनाने की कोशिश की गई थी। सिक्योरिटी तो अच्छी थी और एग्ज़ाम भी अच्छा ही था। अब इसका तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इम्प्रूव किया है हमने। पेपर मॉडरेट था, बायो अच्छी थी, फिजिक्स थोड़ी बहुत टफ आई थी, केमिस्ट्री भी ठीक ही थी। नहीं, वो बस डर पैदा कर रहे थे और कुछ नहीं था वैसा। हाँ, फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन अच्छे चैलेंजिंग थे। कैसी एक्सपेक्टेशन है और कितना अच्छा हुआ है? पेपर ठीक ही हुआ, मॉडरेट लेवल का हुआ। फिजिक्स अच्छी थी, केमिस्ट्री भी मॉडरेट थी, बायो इजी थी। अरेंजमेंट तो जैसे पहली बार थी तब वैसी ही थी, मतलब सेम ही थी जैसे पिछले साल थी। थोड़ा डिफिकल्ट था इस बार का। क्या लगा पिछली बार की तरह? थोड़ा इस बार बायोलॉजी थोड़ा कठिन आया थोड़ा, और फिजिक्स केमिस्ट्री भी टफ पड़ा था थोड़ा। पेपर तो ठीक हुआ, बायो का तो काफ़ी सही था, फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा टफ था, और केमिस्ट्री का भी कंपैरेटिवली जो पिछली बार हुआ था उससे थोड़ा ज़्यादा ही था पिछली बार। बाकी ओवरऑल ठीक लगा, मॉडरेट कह सकते पेपर को। पेपर कंपैरेटिवली इजी था लास्ट टाइम से। फिजिक्स हार्ड आई थी, बहुत लेंदी आई थी, बायो बहुत इजी आई थी, और केमिस्ट्री मॉडरेट। पेपर मॉडरेट, बायो इजी थी, केमिस्ट्री मॉडरेट थी, एंड फिजिक्स में कैलकुलेटिव था थोड़ा पेपर। वैसे ओवरऑल ठीक था। अच्छा गया था, बहुत अच्छा गया। फिजिक्स थोड़ा टफ था, लाइक मॉडरेट कहेंगे, बट बायोलॉजी बहुत ईजी थी और केमिस्ट्री भी ईजी था। पिछली बार की अपेक्षा अगर बात करिए तो इस बार बायो बहुत ईजी थी, उससे भी ईजी। और अब बात योग से निरोग की। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश भर में भव्य आयोजन किए गए, और कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल हुए, दुनिया को योग का संदेश दिया। इस भव्य कार्यक्रम में करीबन 35,000 लोगों ने पीएम के साथ योगाभ्यास किया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का एक माध्यम नहीं है, बल्कि मानसिक संतुलन, बेहतर जीवन शैली जीने की एक कला भी है। उन्होंने कहा कि योग किसी एक आयु वर्ग तक के लिए सीमित नहीं है, ये मानव एकता का आधार भी बन सकता है। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की थीम
योगा फॉर हेल्दी एजिंग ये रखा है। इसका उल्लेख करते हुए कहा कि योग के माध्यम से बढ़ती उम्र में भी व्यक्ति ऊर्जावान, सक्रिय और स्वस्थ रह सकता है। व्यक्तिगत जीवन शैली का हिस्सा इसको बनाना बेहद जरूरी है। पीएम ने यह संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने बंगाल की धरती को योग परंपरा के लिए महत्वपूर्ण भूमि बताया। कहा, योग पूरी दुनिया को जोड़ने और साथ लाने की शक्ति भी रखता है। हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, when we speak of yoga for healthy aging, it means that we can work to ensure that age does not reduce human potential. Yoga can help human life to aspire for constant growth. Our target must be to be more flexible at 40 than we were at 20. हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो योग दिवस के मौके पर देश भर में लोगों ने योग किया है। मैहर, ग्वालियर, जबलपुर, इन तमाम जगहों पर आज न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में योग का जो दिन था उसको विशेष तौर से मनाया गया। भारत समेत वैश्विक स्तर पर करीबन 2500 से ज्यादा स्थानों पर बड़े पैमाने पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें कि लाखों लोगों ने सामूहिक तौर पर योगाभ्यास किया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जगह जगह यहां पर योग उत्सव का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने विभिन्न आसनों और प्राणायाम के जरिए अभ्यास करते हुए स्वस्थ जीवन के लिए एक संदेश दिया। बता दें कि 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई थी और इस थीम का उद्देश्य ये संदेश देना था कि योग केवल शारीरिक फिटनेस तक के लिए सीमित नहीं है, बल्कि बढ़ती उम्र में शरीर, मन और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित करने, मजबूत बनाए रखने के लिए एक प्रभावी माध्यम भी है। तो मैहर, ग्वालियर, जबलपुर, सक्ती, सुहेला, धार की ये तस्वीरें आपके सामने। तो भारतीय नेवी के लिए भी आज का दिन बेहद खास रहा। पीएम मोदी की मौजूदगी में 3 स्वदेशी वॉरशिप आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और एंटी सबमरीन आईएनएस अग्रय रविवार को भारतीय नौसेना में शामिल हो गए। तो भारतीय नौसेना के बेड़े में ये 3 युद्धपोत शामिल हुए। इन्हें देश में ही डिजाइन किया गया है, यानी कि स्वदेशी है। आईएनएस संशोधक एक बार में लगातार 12,000 किलोमीटर तक जा सकता है। आईएनएस दूनागिरी 8 ब्रह्मोस मिसाइल्स को लैस करके अपने साथ चल सकता है। वही आईएनएस अग्रय भारतीय तटरेखा के पास मौजूद दुश्मन पनडुब्बियों को पल भर में नष्ट कर सकता है। इस दौरान कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी शक्ति की पहचान विश्व के बाजार में अब बनने लगी है, बल्कि हम आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आईएनएस संशोधक सर्वे करता है, डेटा कलेक्शन करता है। डिफेंस सिविल यूज के लिए इसको बनाया गया है। आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। मेरी शक्ति की पहचान विश्व के बाजार बनने से नहीं है, मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है। भारत निर्माता बनना चाहता है,
और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। और अब बात राहुल की क्लास की। जी हां, राहुल गांधी राजधानी रायपुर के अभनपुर आए, जहां पर कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की जो बैठक थी, जो प्रशिक्षण चल रहा है, उसमें वो शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी अभनपुर स्थित अग्रवाल भवन में पहुंचे, जहां पर जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में संबोधित किया। करीबन 4 घंटे तक शिविर में वो मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने जिला और शहर अध्यक्षों को संगठनात्मक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया। ये प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत आयोजित किया गया, जिसमें कि बूथ प्रबंधन, जनसंपर्क, राजनीतिक रणनीति और पार्टी विचारधारा जैसे कई विषयों को लेकर राहुल गांधी ने फोकस किया। प्रदेश कांग्रेस संगठन इसे आगामी चुनावी तैयारियों को जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मान रहा है। जबकि शिविर को लेकर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर चर्चा की है, उनका मार्गदर्शन मिला है। साथ ही कहा कि यहां की हर लड़ाई राहुल गांधी लड़ेंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर तंज कसा। सीएम साय ने कहा कि राहुल जहां जहां जाते हैं, वहां कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र होता है, ये पूरा देश जानता है। कांग्रेस को किस प्रकार से मजबूत करना है और आने वाली चुनौतियों का किस प्रकार से सामना करना है, और सब मिलजुल के काम करें। आने वाला समय जो जिस तरीके से सामने बातें आ रही है, तो उसको लेके मिलजुल कर उसको सामना करने की जरूरत है। संगठन को मजबूत बनाने के बारे में बात हुई। के बारे में भी यहाँ पूरे देश में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी घूम घूम के प्रचार भी कर रहे हैं, लोगों को सहयोग भी कर रहे हैं। वैसे यहाँ भी हमारे जिला संगठन के अध्यक्षों को बताएंगे और जनता तक अपनी बात पहुँचाएंगे। आप लोग चर्चा हुई क्या उनकी? आप लोग से भी मिले हैं वो? कुछ बात नहीं, एक व्यवहारिक चर्चाएं हुई है। हम लोग कैसे अब अगला हम लोग का क्या योजना रहेगा, ये सब बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा हमारे जिला अध्यक्ष प्रशिक्षित होके निकलेंगे और आने वाले चुनाव में एक रणनीति के साथ चुनाव लड़ेंगे और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। राहुल गांधी रायपुर आए हुए हैं और देवेंद्र यादव हमारे साथ हैं। राहुल गांधी जी से मुलाकात भी हुई है। आप लोगों की भी कोई औपचारिक चर्चा हुई है? जी, राहुल जी का मार्गदर्शन सबको प्राप्त हुआ है। राहुल जी हम सभी लोगों से जो उनके साफ कहना है कि सच की लड़ाई लड़नी है, मजबूती से लड़नी है, छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को बचाना है और यहाँ के जो लोगों की भावना है, यहाँ के जो युवाओं की भावना है, किसानों की भावना है, उन भावनाओं के अनुरूप में काम करना है। और राहुल जी के आने से बड़ा ही उत्साह पूरे प्रदेश भर में जनता में भी है, युवाओं में भी है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी है। लगातार 3 घंटों से प्रशिक्षण चल रहा है जिला अध्यक्षों का, कितना फायदा होगा? फील्ड वर्क भी आप लोग सिखा रहे, कैसे कहाँ करना है? ये एक लीडरशिप से डायलॉग हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तक का बने, उसका एक प्रोसेस है और इसमें एम्पावरमेंट भी है और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जिला अध्यक्षों को एम्पावर भी किया जाएगा और उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएगी। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी प्रक्रिया है जिससे आने वाले समय में पार्टी को और मजबूती मिलेगी। सवाल जमीनी स्तर तक के कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रही कांग्रेस पूरे राज्य भर में। राहुल गांधी खुद जगह जगह पर जा रहे हैं। यहाँ पर जल जंगल जमीन एक बड़ा विषय। क्या राहुल गांधी जी से इस बारे में भी चर्चा हुई है कि आएंगे यहाँ पर? राहुल जी का निरंतर छत्तीसगढ़ आना होता है और राहुल जी का विशेष प्यार छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ है। राहुल जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में हम छत्तीसगढ़ की हर लड़ाई लड़ेंगे। राहुल जी के नेतृत्व में हर छत्तीसगढ़ की हर लड़ाई लड़ेंगे और जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण लगातार राहुल गांधी यहाँ पर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं संगठन पर विशेष फोकस है कि कैसे काम करना है। यहाँ पर खुद देवेंद्र यादव यहाँ पर बता रहे हैं और यहाँ के नेताओं की भी औपचारिक चर्चा राहुल गांधी से हुई है। कैमरा पर्सन भूपेश आंगड़े के साथ मोहम्मद सैन, आईरिश 24/7 राइट। अब ये सब चलते रहता है, पार्टी का काम है, लेकिन राहुल गांधी जहां जहां भी जाते हैं वहां पर कांग्रेस का क्या हसर होता है उसको पूरा देश जानता है। ये उनका विषय है। ये कांग्रेस डॉक्टर कब से हो गई? चिकित्सक की भूमिका में कब से आ गई? अरे आप अपने नेता को बुलाए हो, प्रशिक्षण करो,
और हमारे भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के साथ बैठो और आप क्या प्रशिक्षण लिए और हम क्या प्रशिक्षण लिए, उसमें बात भी बात करो, कहाँ की बात करते हो। जय जगन्नाथ। राजधानी रायपुर के अभनपुर स्थित अग्रवाल भवन में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रशिक्षण अभियान के दौरान चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें बस्तर में जल, जंगल और जमीन के संरक्षण और पेड़ कटाई के विरोध में चलाए जा रहे अभियानों की तस्वीर भी दिखाई गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कार्यक्रम में पहुंचकर पीसीसी की सक्रियता को लेकर उसकी सराहना की, यानी कि पीसीसी जो काम कर रही है उसको लेकर उन्होंने कहा कि अच्छा काम वो कर रहे हैं। प्रदर्शनी में जनहित के विभिन्न आंदोलनों की झलक दिखाई गई, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम में चर्चा का विषय भी बनी रही। तो कुल मिलाकर अब तक का जो कामकाज पीसीसी ने किया है उसको बताने की कोशिश की है अपने नेता को, और आने वाले समय के लिए किस तरह से अब तक उन्होंने जो कुछ किया है उसका एक रोड मैप दिखाने की कोशिश की है कि आगे हम और क्या करेंगे या अब तक हमने जो किया है हमारी क्या ताकत रही है, वो दिखाने का प्रयास हुआ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान अभनपुर में कांग्रेस के संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया, नेताओं से संवाद किया। कार्यक्रम के बाद वो एयरपोर्ट जाते समय अचानक नया रायपुर स्थित मैगी पॉइंट पर भी रुके, जहां पर उन्होंने चाय और मैगी का आनंद लिया। उन्होंने यहां पर नेताओं के साथ बातचीत की। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव सहित कई नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी के अचानक रुकने से मौके पर मौजूद लोगों में उत्सुकता देखी गई और उनके साथ सेल्फी लेने, तस्वीर खिंचवाने के लिए भी बड़ी संख्या में युवा नजर आए। तो कार्यकर्ता युवा यहां पर जब उनको रुका उन्होंने पाया तो अपने आप को वो भी नहीं रोक पाए, उनके साथ बातचीत करने की, सेल्फी लेने की कोशिश उन्होंने की है। हालांकि तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब कांग्रेस के नेता भी शेयर कर रहे हैं, उनके साथ की चाय की इस दौरान की। तो 4 घंटे राजधानी रायपुर में रहे राहुल गांधी और वापस दिल्ली के लिए रवाना हुए। तो इसी के साथ 9 PM में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।